लिख के नहीं बता सकते, मतलब टाइप नहीं कर सकते, एक जरा सी इंफॉर्मेशन बेटे तुमसे टाइप ना हो रही, बताओ। सर सर थर्ड कल स्टेप। क्लास मेरा मिस हो गया तो आज समझ आएगा ना? थोड़ा बिल्कुल आएगा बेटे सोनू, समझ में कैसे नहीं आएगा बेटे, ये तो चैप्टर ही ऐसा, जिस दिन से बैठो उस दिन से समझना चालू। 3 और 5 ओके। क्वेश्चन नंबर ये तो 2 है बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार और अपन ने सॉल्व किया था, फिर उसके बाद आ जाओ तो बेटे फिर अपन आ गए थे क्वेश्चन नंबर 3 पे। यस, दैट वाज द क्वेश्चन विच वाज गिवन इन द होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करना शुरू करें। सर थर्ड क्वेश्चन को स्टार्टिंग के 3 पॉइंट की एंट्री नहीं हुई, कोई बात नहीं बेटे, अब समझ लेते हैं उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। एंट्री नहीं हुई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ट्राई किया कि नहीं किया बेटे ये इंपॉर्टेंट है। मरजान बेटे क्या हाल चाल है, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक? यस सर, गुड इवनिंग सर। चाय के साथ बेटे मरजान, जब भी आदमी को उदास लगे ना तो चाय के साथ में आदमी को लड्डू खाना चाहिए, आदमी को बेटे सीरा खाना चाहिए, हलवा खाना चाहिए, मतलब चाय के साथ आदमी को मीठा खाना चाहिए, ठीक है, उससे उदासी दूर हो जाती है, ठीक है। यस सर। हम लोगों को देखो बेटे चाय के साथ में बड़ी आराम से जितना मीठा हो सकता है पूरा मीठा बेटे चाय के साथ में खा पी के बराबर कर देते हैं। सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की वीडियो में ऑडियो नहीं है यूट्यूब पर, क्या बात कर रहे हो बेटे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की वीडियो में ऑडियो नहीं है? ठीक है चलो, यस नहीं है तो सर, बेटे आज से जितनी वीडियो अब डलेंगी उन सब में ऑडियो रहेगा, ये फ्राइडे बेटे वाली वादा वीडियो में। रहा। यस। बेटे आज के बाद जितनी वीडियो रहेगी उन सारी वीडियो में ऑडियो भी रहेगा बेटे, ये मेरा वादा रहा। आगे चलूं? यस सर, क्वेश्चन नंबर 3 को क्रॉस चेक करना शुरू करेंगे। शमसुद्दीन बेटे अपना कैमरा क्यों बंद किया तुमने? सर प्लेलिस्ट अपडेटेड, अबे प्लेलिस्ट अपडेटेड नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? आरशी मैडम, आरशी मैडम, आरशी मैडम मेरा मोबाइल दीजिए ना वहां से। प्ले लिस्ट अपडेटेड नहीं है ऐसे कैसे हो सकता है बेटे? हाउ इज इट पॉसिबल कि प्ले लिस्ट अपडेटेड नहीं है बेटे? मेरे लेक्चर की प्ले लिस्ट अपडेटेड ना हो ऐसे कैसे हो सकता है? जस्ट अ मिनट, आप अपनी क्लास आगे कंटिन्यू करो। ओके सर, ओके सर। आप ऐसा नहीं लगता कि 2 घंटे की क्लास में बेटे 2 घंटे की क्लास में 100-150 बार हमको नालायक बोल देते हो? बेटे मैं 100-150 बार नालायक का मतलब तुम समझे नहीं बेटे, नालायक का मतलब है कोहिनूर हीरे। जैसे बेटे महाराज, अब बेटे महाराणा महाराज अकबर के दरबार में 9 रतन हुआ करते थे बेटे, वैसे ही तुम मेरे 9 रतन हो बेटे, क्लास के 9 रतन। और इसका बेटे यहाँ पर 9 रतन बेटे उन्होंने अलग अलग नाम रख रखे थे। मैंने बेटे किसी का नाम नालायक रख रखा है, किसी का नाम मक्कार रख रखा है, किसी का नाम अलाल रख रखा है, तो ये मेरे 9 रत्न हो बेटे तुम मेरी क्लास के। नितिन सर भी यही कहते हैं। उत्कर्ष मिश्रा, अभी उत्कर्ष मिश्रा तुम नालायक हो, ठीक है। जैसे बेटे बीरबल थे, संगीतज्ञ बीरबल थे बेटे, ठीक है ना, वैसे तुम नालायक हो। आगे चलते हैं। अरे आगे चलूं क्या? हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट द फॉलोइंग एरर। सर हम 70 रत्न है, अच्छा 70 रत्न हो गया, ओके ठीक है, 70 रत्न के नाम निकालता हूँ। सर आज नितिन सर की शायरी सुनी थी आपने? हाँ बेटे सुनी थी। हाथों में लकीरें होती है, हाथों में लकीरें होती है, मैं तो लकीरें ही देख रहा था बेटे, मिट गई मेरी सारी लकीरें। पढ़ा पढ़ा के बेटे, पढ़ा पढ़ा के बेटे मिट चुका हूं, इतना मिट चुका हूं कि हाथों की लकीरें तक मिट चुकी हैं, ठीक है। हाँ आगे चलो बेटे। सर लेट हो गया क्या? नहीं बेटे कुणाल तुम कैसे लेट हो सकते हो? कुणाल, कुणाल लाहौटी बेटे, हाउ यू कैन बी लेट? सब बेटे तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे हम सभी लोग कि बस तुम आओ और क्लास शुरू करें। आओ बेटे, कुणाल भी आ गए हैं, अब क्लास शुरू कर दी जाए। बोलो भगवान गणेश की जय। चलो बेटे क्लास शुरू, गणेश जी का बेटे उद्धार वो भी हो गया बेटे, जय घोष भी हो गया। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है बेटे, इसका मतलब आप अपने एरर की रेक्टिफिकेशन करेंगे आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी यहाँ पर आप स्टेज 2 में अपने एरर की रेक्टिफिकेशन करेंगे, डबल एंट्री कंप्लीट करना आपके लिए कंपलसरी होगा। और डबल एंट्री, थैंक यू बेटे नमो, डबल एंट्री कंप्लीट करना कंपलसरी होगा। जहां पर अपने आप डबल एंट्री कंप्लीट हो जाए बहुत अच्छी बात है, जहां पे डबल एंट्री कंप्लीट ना हो वहां पर अपना देसी जुगाड़, बताओ बेटे देसी जुगाड़ का नाम क्या? जहां डबल एंट्री कंप्लीट ना हो वहां अपना देसी जुगाड़, देसी जुगाड़ का नाम क्या? सस्पेंस अकाउंट। यस, वहां पर अपना सस्पेंस अकाउंट। चलो बेटे पहला ट्रांजेक्शन, द टोटल ऑफ परचेज बुक इज ₹1000 शॉर्ट, बिल्कुल ठीक। परचेज बुक का टोटल कहाँ ट्रांसफर होता है जल्दी बताओ बेटे? टोटल ऑफ परचेज बुक ये बनानी शुरू करी बेटे मैंने परचेज बुक। परचेज बुक में बेटे मैंने ए से मटेरियल परचेस किया, रिकॉर्ड कर दिया, बी से मटेरियल परचेस किया, रिकॉर्ड कर दिया, सी से मटेरियल परचेस किया, रिकॉर्ड कर दिया। बेटे मैंने परचेस बुक का टोटल भी कर दिया, बताओ ये टोटल कहाँ ट्रांसफर होगा जल्दी बोलो? परचेस अकाउंट में डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? उमेश बसरा, बेटे उमेश आपका आधा आंसर एकदम सही है सर, डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा। जो भी टोटल होता है दिस टोटल विल बी ट्रांसफर टू परचेस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड।
यानी जो भी टोटल होगा बेटे आप अपने परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। सर हैंडसम लग रहे हो आज, क्या बात है, थैंक यू गौरव, थैंक यू बेटे, जब मिलोगे पक्का पार्टी दूंगा, ठीक है। लेकिन बेटे जोमेटो और पेटीएम मत मांगना, आई कैन नॉट डू दैट। आगे चलो, नहीं तो बोलेगा सर पार्टी के लिए एक काम करो, जोमेटो से अभी ऑर्डर बुक कर दो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, ओके सर, डन। हाँ, तो बेटे जो भी आपका टोटल होगा द टोटल विल बी ट्रांसफर टू परचेस अकाउंट। ये हमारा नॉर्मल अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। अब नॉर्मल अकाउंटिंग प्रोसेस में गलती क्या हुई सर, ये 1000 शॉर्ट है, यानी आपने परचेस बुक का टोटल 1000 रुपए से कम किया है, तो इसका इंपैक्ट कहाँ आया होगा, बताओ ना बेटे, इसका इंपैक्ट कहाँ आया होगा। सर 1000 रुपए से अगर टोटल कम किया है तो पक्की बात है हमारा परचेस अकाउंट भी 100 रुपीज से कम डेबिट हुआ, 1000 रुपीज से कम डेबिट हुआ था। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ वही कह रहा हूं बेटे, मैं वही कह रहा था गौरव का, आज का क्या मतलब आज ही हैंडसम लग रहा हूँ, रोज हैंडसम नहीं लगता, कैसी कैसी बातें करते हो बेटे गौरव। अरे बेटे समझ में आया कि पहले ये बताओ। हाँ ठीक है सर, डन। तो बेटे आपका परचेस अकाउंट 1000 रुपीज से अंडर डेबिटेड है, और अगर परचेस अकाउंट अंडर डेबिटेड है 1000 रुपीज से, तो बताओ बेटे एरर को रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर देना चाहिए, बताओ बेटे एरर को रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर देना चाहिए। सर डेबिट करवा देना चाहिए। कौन से अकाउंट को डेबिट करवाऊं? सर परचेस अकाउंट को डेबिट करवाओ। पूजा का आंसर आया एकदम सटीक, पूजा का आंसर आया सर परचेस अकाउंट को डेबिट करवा दो 1000 रुपीज से। क्या डबल एंट्री कंप्लीटेड है? आंसर इज नो। एंड इफ द डबल एंट्री इज नॉट कंप्लीटेड तब क्या करना है जानी? अगर डबल एंट्री कंप्लीटेड ना हो तो सस्पेंस अकाउंट को यूज कर लेना। ओके सर, लिए लो, आ गया बेटे पिक्चर में सस्पेंस अकाउंट। गुड इवनिंग बेटे, वेरी गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग अजय। तो बेटे कंप्लीट रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनी? कंप्लीट रेक्टिफाइड एंट्री बनी परचेस अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। अभी बेटे किसी को इस एंट्री में डाउट हो तो बताओ। हाँ बेटे अखिल बताएं क्या डाउट है। अखिल बेटे अनम्यूट करो, डाउट बताओ अपना। अखिल सर वो परचेज अकाउंट वाली एंट्री समझ नहीं आई। देखो बेटे परचेस अकाउंट वाली एंट्री समझने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, इतना पता है बेटे, हमें परचेस बुक मेंटेन करते हैं, शुरू से देखते हैं इसको, ठीक है। वी प्रिपेयर परचेस बुक फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेस ऑफ ट्रांजेक्शन। समझ में आया बेटे अखिल, हाँ या ना? ठीक है। अब आप अगर परचेस बुक मेंटेन करेंगे तो परचेस बुक का टोटल कहाँ ट्रांसफर करेंगे? लेजर पोस्टिंग कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, हाँ या ना? तो अगर आप इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे तो परचेस बुक का टोटल कहाँ ट्रांसफर होगा? परचेस बुक का टोटल आप अपने परचेस अकाउंट में डेबिट करवाएंगे। इतना क्लियर है, यस और नो? समझ में आया बेटे? तो अगर परचेस बुक का सही टोटल 9000 रुपीज होता तो आप परचेस अकाउंट को कितने से डेबिट करवाते? बोलो ना बेटे अखिल, अगर परचेस अकाउंट का परचेस बुक का टोटल 9000 होता तो परचेस अकाउंट को कितने से डेबिट करवाना चाहिए? सर 1000। 9000 से डेबिट करवाना चाहिए, इतना ठीक। लेकिन बेटे परचेज बुक का टोटल असल में था 9000 रुपीज और हमारे अकाउंटेंट ने 1000 रुपए से टोटल कम कर लिया। अगर मैं आपसे कहूं कि परचेज बुक का करेक्ट टोटल था 9000 लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से टोटल कर लिया 8000, तो यहां पर बेटे 9000 लिखा है कि 8000 लिखा है? बेटे अनम्यूट मत करना, अभी अपने आप को अनम्यूट मत करना, ठीक है। बताओ बेटे यहां पर 9000 लिखा है कि 8000 लिखा है? अकाउंटेंट ने जब टोटल 8000 किया होगा तो यहां पर टोटल कितना लिखा होगा? 8000 रुपीज की टोटल लिखी होगी, और यही 8000 रुपीज की टोटल कहां आई होगी? परचेस अकाउंट में 8000 की टोटल डेबिट हुई होगी, और परचेस अकाउंट में डेबिट हुई है, जबकि करेक्ट टोटल कितनी थी? सर करेक्ट टोटल थी 9000। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि परचेस अकाउंट को 9000 से डेबिट होना चाहिए था, लेकिन परचेस अकाउंट 8000 से डेबिट हुआ है। समझ में आई बेटे बात क्या हुआ है? क्या करोगे बोलो ना, क्या करोगे? सर परचेस अकाउंट 1000 रुपए से कम डेबिट हुआ है, और अगर परचेस अकाउंट 1000 रुपीज से कम डेबिट हुआ है तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए आप परचेस अकाउंट को अब डेबिट करा दो। बेटे देखो कभी भी याद रखना अखिल, ये है बेटे आपके पास में पानी का ग्लास, पानी के ग्लास में इतना पानी भरा हुआ है, आपको क्या लगता है बेटे पानी कम है या ज्यादा है? कम है। पानी अगर कम है तो क्या करना चाहिए? सर और पानी भर देना चाहिए, बोलो हाँ या ना? तो मैंने कहा बेटे इसमें और पानी भर दो। तो मैंने कहा बेटे पानी के ग्लास में 8000 रुपए का पानी भरा हुआ है, पानी कम है तो इसमें 1000 रुपए का पानी और भर दो, और ये ग्लास का नाम है डेबिट। राइट साइड में एक ग्लास बनाओ तो इस ग्लास का नाम है क्रेडिट। समझ में आया? तो बेटे अगर डेबिट में अमाउंट कम ट्रांसफर हुआ है तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना चाहिए? सर डेबिट कर देना चाहिए, बात खत्म।
समझ में आया बेटे, हाँ या ना? हमारा क्लियर? सर भयानक तरीका से, हाँ बेटे भयानक तरीके से समझ, अब जैसे भी आए बेटे समझ में आना चाहिए मुद्दा इसका, भयानक हो आसान हो जैसा भी हो बेटे तरीका होना चाहिए बस। कम पानी भरा हुआ है, कम पानी भरा है तो और भर देने का। सर ज्यादा पानी भरा है तो, ज्यादा पानी भरा है तो क्या करने का? सर ज्यादा पानी भरा है तो यहां से पानी निकाल के कहां डाल देने का? दूसरे साइड में डाल देने का। समझ में आया? यस सर नो, हाँ या ना? यस सर डन। तो बेटे रेक्टिफाइड एंट्री होगी आपकी, परचेस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹1000 एंड सस्पेंस अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹1000। क्लियर? आगे चलूं? यस सर आगे चलो। अगला ट्रांजैक्शन, अगला ट्रांजैक्शन है बेटे यहां पर कौन सा? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है टोटल ऑफ परचेज बुक इज ओवरकास्टेड बाय ₹1000। अब बेटे इन्होंने परचेज बुक का टोटल कम किया है या परचेज बुक का टोटल ज्यादा किया है? ओवर, ओवर मतलब जरूरत से ज्यादा, कास्टेड का मतलब टोटल, यानी इन्होंने परचेज बुक का टोटल 1000 रुपए से ज्यादा कर दिया। सर परचेज बुक का टोटल 1000 रुपए से ज्यादा कर दिया मतलब बेटे ये बनाई मैंने परचेज बुक, ABC तीनों से गुड्स परचेज किया, परचेज बुक का टोटल कहां ट्रांसफर होगा? द टोटल ऑफ परचेज बुक शुड बी ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट। ये रहा बेटे आपका परचेज अकाउंट और ये टोटल आपकी परचेज बुक के डेबिट साइड में ट्रांसफर होना चाहिए। ये कह रहे हैं बेटे परचेज बुक का टोटल 1000 रुपए से ज्यादा है, तो जब ये टोटल आपने 1000 रुपए से ज्यादा किया होगा तो यही टोटल उठ के कहां आया होगा? यही टोटल उठ के आपका परचेस अकाउंट में आया होगा। यानी आपका परचेस अकाउंट 1000 रुपीज से क्या हुआ? 1000 रुपीज से परचेस अकाउंट ओवर डेबिटेड है या ओवर क्रेडिटेड है? ओवर डेबिटेड है। अगर परचेस अकाउंट आपका 1000, इसको क्या कहते हैं बेटे हम लोग? ओवर डेबिटेड। क्या कहते हैं बेटे? ओवर डेबिटेड। अगर डेबिट में जरूरत से ज्यादा अमाउंट लिख दिया जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? जल्दी बोल के बताओ बेटे, जल्दी बोलो फटाफट। अगर डेबिट साइड में जरूरत से ज्यादा अमाउंट लिख दिया जाए तो इसको क्या बोलोगे? इट इज नोन एज व्हाट? ओवर डेबिटेड। और अगर किसी भी एरर के कारण अकाउंट ओवर डेबिटेड हुआ तो इसको ठीक करने के लिए क्या कर देना चाहिए? क्रेडिट कर देना चाहिए। ठीक है ना? अरे समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना? यस सर ठीक है। तो बताओ बेटे रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनी? सर ओवर डेबिटेड है, इसको ठीक करने के लिए परचेस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो रेक्टिफाइड एंट्री में परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा 1000 रुपीज से, एंड सिंस द डबल एंट्री हैज नॉट बीन कंप्लीटेड सो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ डबल एंट्री यू आर गोइंग टू यूज द सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री क्या बनी? एंट्री बनी सस्पेंस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹1000 एंड परचेस अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹1000। अरीबा का आंसर एकदम सही, उष्मिता का आंसर एकदम सही, सुशील का आंसर एकदम सही, पूजा का आंसर एकदम सही। लिखो बेटे एंट्री, एंट्री होनी चाहिए सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेस अकाउंट बाय ₹1000 फॉर द टोटल ऑफ परचेस बुक ओवर कास्टेड बाय ₹1000। नाउ रेक्टिफाइड। डन? यस सर डन। ओके आगे चलते हैं, अगले ट्रांजैक्शन पे आ जाऊं? क्या अगले ट्रांजैक्शन पे आ जाना चाहिए? यस सर अगले ट्रांजैक्शन पे आ जाओ, अगले ट्रांजैक्शन पे आ जाओ बेटे। द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक, और वो भी कौन सा साइड? क्रेडिट साइज, ₹10 शॉर्ट। सर अब ये क्या मामला है? याद करो बेटे मैंने आपको सिखाई थी डबल कॉलम कैश बुक, बोलो ना बेटे सिखाई थी कि नहीं? डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में कौन कौन से कॉलम होते हैं? सर डबल कॉलम कैश बुक में एक होता है डेट का कॉलम, एक होता है पर्टिकुलर का कॉलम, एक होगा डिस्काउंट का कॉलम और एक होगा कैश का कॉलम। याद आया, हाँ या ना? तो डेबिट साइड में एक डिस्काउंट का कॉलम बनेगा, क्रेडिट साइड में एक डिस्काउंट का कॉलम बनेगा। पहले तो बताओ बेटे गलती कौन से डिस्काउंट कॉलम में हुई है? डेबिट साइड वाले गलती हुई है, क्रेडिट साइड वाले में गलती हुई है? सर क्रेडिट साइड वाले में गलती हुई है। क्या गलती हुई है बेटे? क्रेडिट में गलती हुई है। ढूंढा बेटे साइड कौन सा? हाँ सर क्रेडिट में गलती हुई है। क्या हुआ है बेटे? क्रेडिट का टोटल कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? कम हुआ है। और अगर कम हुआ है तो क्या हुआ होगा? सर ये रहा होगा अंडर क्रेडिटेड। ये केस कौन सा बना बेटे आपका? अंडर क्रेडिटेड। बेटे टोटल कम हुआ है, इसका मतलब केस कौन सा? अंडर क्रेडिटेड। और अगर कोई भी अकाउंट अंडर क्रेडिटेड हो तो ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? उसको और क्रेडिट कर देना चाहिए। समझ में आया बेटे? 4 केस मिलेंगे बेटे, किसी भी अकाउंट के अंदर जो गलती होती है उस अकाउंट के अंदर 4 ही पॉसिबल केस मिलेंगे। या तो बेटे यहां पर डेबिट साइड में गलती होगी या तो क्रेडिट साइड में गलती होगी। ठीक है ना? हाँ बेटे अगर चाहो तो बेटे मेरे साथ में टेबल बना लो, ठीक है ना?
बेटे किसी भी अकाउंट के अंदर 4 तरीके की ही गलतियां हो सकती हैं, इसके अलावा कोई गलती हो ही नहीं सकती। सर या तो सबसे पहले तो ये देखो गलती किस साइड में हुई है, गलती डेबिट में हुई है या गलती क्रेडिट में हुई है। साक्षी बेटे 2 मिनट रुक जाओ, फिर मैं आपका डाउट लेता हूं। साक्षी जस्ट वेट फॉर द 2 मिनट्स, ठीक है। पहले सबसे पहले बेटे किसी भी अकाउंट में ये देखो गलती डेबिट में हुई है या गलती क्रेडिट में हुई है। सर हमारी गलती डेबिट में हुई है, तो डेबिट में 2 टाइप की गलतियां हो सकती हैं, या तो होगा ओवर डेबिटेड और या तो होगा अंडर डेबिटेड। या तो क्या होगा बेटे, ओवर डेबिटेड। सर मुझे एक बात बोलनी है। हाँ सुमित बोलो बेटे, क्या बात बोलनी है? हैंड रेज कर दो सुमित बेटे, जो भी बात बोलनी है उसके लिए हैंड रेज कर दो। 1 मिनट में कंसेप्ट कंप्लीट करूं फिर सुनता हूं, आगे चलूं। यस सर। सर या तो गलती होगी ओवर डेबिटेड या तो गलती होगी अंडर डेबिटेड। और वैसे ही क्रेडिट में भी 2 पॉसिबल गलतियां हो सकती हैं, या तो बेटे होगा ओवर क्रेडिटेड और या तो होगा अंडर क्रेडिटेड। बस बेटे जिसने हर एक एरर को इन 4 में से किसी एक कैटेगरी में ले आए तो समझ जाओ बेटे उसके लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर खत्म, ठीक है ना। शर्मा जी बेटे मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जब भी लेजर पोस्टिंग के समय गलती होती है, किसी भी अकाउंट में गलती होती है, तो 4 में से कोई एक ही टाइप की गलती हो सकती है, 5वां कोई टाइप है ही नहीं तुम्हारी अकाउंटिंग में। या तो गलती होगी डेबिट साइड में या तो गलती होगी क्रेडिट साइड में, ठीक है। इतना समझ में आया? क्योंकि अकाउंट में 2 ही साइड होते हैं, कौन कौन से, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो या तो गलती होगी डेबिट साइड में या तो गलती होगी क्रेडिट साइड में। और डेबिट साइड में कौन सी गलती हो सकती है, या तो बेटे ओवर डेबिटेड होगा या तो ये अंडर डेबिटेड होगा। क्रेडिट साइड में भी यही 2 गलतियां हो सकती हैं, या तो आपका क्रेडिट साइड ओवर क्रेडिटेड होगा या तो आपका क्रेडिट अंडर क्रेडिटेड होगा। इतना ठीक, हाँ या ना? समझ में आया? बेटे एक बात बताओ, अगर आपका अकाउंट अंडर डेबिटेड है तो क्या करोगे? बेटे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा मैंने, अगर आपका अकाउंट अंडर डेबिटेड है तो क्या करोगे? मैं इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं। अगर आपका अकाउंट अंडर डेबिटेड है यानी डेबिट में हमने पैसे कम डाले हैं, और अगर डेबिट में पैसे कम डाले हैं तो ठीक करने के लिए क्या कर देना चाहिए? सर ठीक करने के लिए डेबिट कर देना। प्लस और माइनस नहीं बेटा, प्लस माइनस अपने को समझता ही नहीं, हम मैथमेटिशियन है ही नहीं। हम कौन है? अकाउंटेंट। हमको क्या समझता है? डेबिट और क्रेडिट, इसके आगे हमारी दुनिया ही नहीं है। पहली बात, अकाउंटिंग पढ़ना है तो अपने आप को अकाउंटेंट मानो, और अकाउंटेंट मानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हमको सिर्फ डेबिट और क्रेडिट समझ में आता है, हमको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ पल्ले नहीं पड़ता, ठीक है। हमको सिर्फ समझ में आता है लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट, राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट। आगे चलूं? यस सर आगे चलो। बेटे एक बात बताओ, अगर आपका अकाउंट अंडर क्रेडिटेड है तो ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? बताओ बेटे, अगर आपका अकाउंट अंडर क्रेडिटेड है तो ठीक करने के लिए क्या करूं? सर क्रेडिट में कम पैसे डाले हैं तो ठीक करने के लिए इसको क्रेडिट करवा दो, डन। वैसे ही बेटे अगर आपका अकाउंट ओवर डेबिटेड होगा तो क्या करोगे? अगर आपका अकाउंट ओवर डेबिटेड होगा तो क्या करोगे? सर अकाउंट अगर ओवर डेबिटेड है यानी डेबिट में हमने जरूरत से ज्यादा पैसे डाल दिए तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? सर क्रेडिट करवा दो, बात खत्म। उसके बाद अगर आपका अकाउंट ओवर क्रेडिटेड है तो ठीक करने के लिए क्या करोगे? बोलो। सर ओवर क्रेडिटेड का मतलब हमने क्रेडिट में जरूरत से ज्यादा पैसे डाल दिए, तो ठीक करने के लिए क्या करना है? सर ठीक करने के लिए इसको डेबिट करवा दो, बात खत्म। ये है बेटे आपका हिसाब किताब, सीधा सीधा हिसाब किताब, समझा बेटे? तो अगर एरर को रेक्टिफाई करना हो तो पहले ये देखो किस अकाउंट में गलती हुई है, फिर ये देखो किस साइड में गलती हुई है, और उसके बाद ये देखो ओवर डेबिटेड है, अंडर डेबिटेड है, ओवर क्रेडिटेड है या अंडर क्रेडिटेड है, उसके हिसाब से रेक्टिफिकेशन एंट्री बना देने का, बात खत्म। चलो आगे चलते हैं। सर अपने केस में वापस लौटो। अपने केस में कहते हैं टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक, सीधा सीधा लिखा हुआ है क्रेडिट, यानी गलती कौन से में हुई है बेटे? डेबिट साइड में गलती हुई है, क्रेडिट साइड में गलती हुई है? सर क्रेडिट साइड में गलती हुई है। अब बेटे गलती हुई है क्रेडिट साइड में, यहां तो पता चल गया साइड कौन सा था। अब बताओ बेटे आपका क्रेडिट साइड में आपका क्रेडिट अंडर क्रेडिटेड है या ओवर क्रेडिटेड है? सबका आंसर चाहिए बेटे। इतने स्टूडेंट मेरी क्लास में बैठे बेटे, कोई मुझे आंसर के नाम पे गरीब ना बनाए। जल्दी बताओ बेटे आपके क्रेडिट में क्या गलती हुई है? या तो ओवर क्रेडिटेड या तो अंडर क्रेडिटेड। सर टोटल 10 रुपए से कम किया है, और अगर टोटल 10 रुपए से कम किया है इसका मतलब गलती भी क्या हुई होगी? अंडर क्रेडिटेड।
और अगर अंडर क्रेडिटेड है तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करोगे, रेक्टिफाई करने के लिए सर क्रेडिट करवा देंगे, ठीक है। तो ये आपका डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्या हुआ होगा, सर हमारे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में 10 रुपए कम ट्रांसफर हुए हैं, इसका मतलब गलती कहाँ हुई है, क्रेडिट साइड में, और आपका क्रेडिट साइड है अंडर क्रेडिटेड, और अगर अंडर क्रेडिटेड है तो अब बेटे क्रेडिट में और 10 रुपए डाल दो तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10 रुपीज से, क्रेडिट कर दो सर आंख बंद करके। अबे आंख बंद करोगे तो क्रेडिट कैसे करोगे तुम ये बताओ बेटे, आंख बंद करोगे तो अब मैं आंख बंद करके कैसे लिखूंगा यहाँ पर, ऐसे आंख बंद करके, मतलब कैसी कैसी बातें करते हो बेटे। मेरी एक छोटी सी बच्ची है अभी, ठीक है ना, हाँ 5 साल 6 साल की छोटी सी बच्ची है बेटे, वही आंख बंद करके लिख सकती है, उसके अलावा बड़ा इंसान तो आंख बंद करके लिख ही नहीं सकता। हाँ आगे चलते, ठीक है सर। अब बेटे डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए सस्पेंस अकाउंट यूज कर लो, तो एंट्री क्या बन गई, एंट्री बन गई बेटे सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। साक्षी बेटे अपना डाउट बताओ जल्दी से, साक्षी अपना डाउट बताओ। हाँ हाँ बेटा। सर आपको ये कैसे पता चला कि वो डिस्काउंट रिसीव्ड है? बेटे देखो मेरे को ऐसे पता चला डिस्काउंट रिसीव्ड है, क्योंकि क्या लिखा है, टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक, और साइड कौन सा लिखा है, क्रेडिट साइड, ठीक है ना। याद करो बेटे जब आप अपनी कैश बुक बनाया करते थे तो कैश बुक में डेबिट साइड में एक डिस्काउंट लिखते थे, क्रेडिट साइड में दूसरा डिस्काउंट लिखते थे, हाँ या ना। हाँ सर। तो डेबिट साइड में हमेशा कौन सा डिस्काउंट लिखा जाएगा, डेबिट साइड में लिखा जाएगा डिस्काउंट अलाउड, और क्रेडिट साइड में कौन सा डिस्काउंट लिखा जाता है, डिस्काउंट रिसीव्ड। समझा, ये हमने कैश बुक के अंदर बड़ा डिटेल में स्टडी किया था इसको। ओके डन, चलो आगे चलते हैं। लो बेटे रेक्टिफाइड एंट्री क्लियर। अगला एडजस्टमेंट, डिस्काउंट कॉलम ऑफ, बेटे फिर से बात किसकी हो रही है, डिस्काउंट कॉलम ऑफ रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक। बेटे कैश बुक का रिसिप्ट साइड कौन सा होता है, डेबिट होता है क्रेडिट होता है, कैश बुक का रिसिप्ट साइड कौन सा साइड होता है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, सर क्रेडिट साइड। कौन है नालायक क्रेडिट साइड बोल रहा है बेटे, कैश बुक पढ़ाते पढ़ाते बेटे गले का बाजा फट गया मेरा, बार बार कहा है बेटे कैश बुक का डेबिट साइड कौन सा साइड होगा, रिसिप्ट साइड, क्रेडिट साइड कौन सा साइड होगा, पेमेंट साइड, ठीक है। हाँ सर डन। तो बेटे गलती कहां हुई है, डेबिट साइड में गलती हुई है, क्रेडिट साइड में गलती हुई है, ये बताओ। सर रिसिप्ट डेबिट साइड है, तो बेटे बताओ गलती कहां हुई है, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में, सर गलती हुई है डेबिट साइड में। ओके, रॉन्गली एडेड एज ₹140 इंस्टेड ऑफ 120, तो बेटे गलती कहां हुई है, रॉन्गली डेबिट एज ₹140, यानी बेटे डेबिट साइड का मतलब कौन सा डिस्काउंट, सर डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड में आपने टोटल कर दिया कितना 140, लेकिन असल में टोटल कितना होना था 120। बताओ बेटे क्या करूं, अब आपका केस कौन सा आता है बेटे, एक तो कौन से अकाउंट में गलती हुई है, सर हमारे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में गलती हुई है। अब ये देखो बेटे आपके डेबिट में गलती हुई है या क्रेडिट में गलती हुई है, ये बताओ। पहले बेटे जो पूछ रहा हूं उसका आंसर चाहिए, डेबिट में गलती हुई है क्रेडिट में, सर हमारी गलती हुई है डेबिट साइड में, ठीक है, तो क्रेडिट साइड से मेरा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, अब डेबिट में गलती हुई है तो दो ही पॉसिबल गलतियां हो सकती हैं, या तो आपका ओवर डेबिटेड रहा होगा या तो आपका अंडर डेबिटेड रहा होगा। बताओ बेटे ओवर डेबिटेड है या अंडर डेबिटेड है, सर अंडर डेबिटेड है, हैं ओवर डेबिटेड है, हैं अरे बताओ ना। हाँ सर ओवर डेबिटेड है। देखो सर करेक्ट टोटल थी 120, टोटल हुआ है 140, और अगर टोटल 140 हुआ है तो इसका मतलब इसने जरूरत से ज्यादा टोटल किया है, इसको क्या बोलोगे, ओवर कास्टेड। ओवर कास्टेड है, टोटल जरूरत से ज्यादा हुआ है, इसका मतलब ये केस कौन सा बनता है, ओवर डेबिटेड का केस बनता है। और अगर ये ओवर डेबिटेड है तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना है, नेहा का आंसर एकदम सही, सर क्रेडिट करा दो। कौन से अकाउंट को क्रेडिट करा दूं, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करा दूं, जल्दी बताओ। डिस्काउंट अकाउंट नहीं, पूरा नाम चाहिए, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड, सर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को क्रेडिट करवा दो, बिल्कुल ठीक। ये लो बेटे 140 का टोटल किया है जबकि असल में टोटल होना था 120 का। साफ समझ में आ रहा है कि आपका अकाउंट ओवर डेबिटेड है, और अकाउंट अगर ओवर डेबिटेड हो तो ठीक करने के लिए क्रेडिट में एंट्री कर देनी चाहिए। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को आप क्रेडिट करवाएंगे बाय ₹20 और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करवाएंगे बाय ₹20। योर रेक्टिफाइड एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बाय ₹20। समझ में आया बेटे सबके, सभी के समझ में आया हो तो बताओ।
यस सर, ठीक है, डन। सबका आंसर सही है। सुखप्रीत बेटे समझ में आ रहा है? नमो जैन को तो जबरदस्त लग रहा है। ठीक है बेटे, ओके। कतई जहर टाइप का जबरदस्त लिखा है इसने आज। आगे चलो, ठीक है बेटे। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये है बेटे फर्स्ट स्लाइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इफ somebody wants to take the screenshot, that is the first slide of your question number 3. Done. That is the first slide of question number 3. सर डी पॉइंट को सी लिख दिया। अच्छा, ये डी पॉइंट होना था। ये है बेटे हमारा डी पॉइंट। ले लिया बेटे सभी ने स्क्रीनशॉट? जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो अपना स्क्रीनशॉट ले लें सब। अच्छा, मजा आ रहा है, सब समझ में आ रहा है बेटे। रुको तो, दिसंबर में एग्जाम है ना तुम्हारा बेटे। तुमने अगर अक्टूबर में नहीं बोल दिया ना कि सर हमारा फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंट है बॉस, तो बात गई, देख लेना। अगर तुमने बेटे अक्टूबर में ये नहीं कह दिया ना कि सर हमारा फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंट है, तो बेटे बात गई बॉस, ठीक है। और बेटे तुम ही लोग हो जो मेरे को फेमस करने वाले हो। अभी तो बेटे मेरे मीम बनना चालू नहीं हुए हैं, अभी तो बेटे तुम मेरे मीम भी बनाओगे। अकाउंट फेवरेट ही है, ओके बेटे। उसके बाद बेटे मुझे फेमस भी तुम ही करोगे। इट इज वहां बेटे इजी है वैसे भी। आगे चले? अरे आगे चलूं क्या? सर प्लीज क्लियर माय डाउट। अरे बेटे अभी तो आपका डाउट लिया था ना। हाँ बोलो बेटे, साक्षी क्या डाउट है? साक्षी बताएं क्या डाउट है? सर वो डिस्काउंट रिसिप्ट साइड का तो क्रेडिट साइड होता है ना सर? हाँ बेटा, रिसीट साइड मतलब कैश बुक में, रिसीट साइड नहीं ना मतलब बेटा, ऐसा मत करो। कैश बुक में रिसिप्ट साइड डेबिट साइड होता है बेटे। ये बेटे कैश बुक में अपना रिसिप्ट साइड डेबिट साइड होता है बेटे। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर योर कैश बुक बेटे। अगर ऐसे याद नहीं रहता तो ऐसे याद रखो। एक बात बताओ बेटे, अगर आप कैश बुक की बात कर रहे हो तो कैश बुक किससे रिलेटेड है? सर हमारे कैश से रिलेटेड है। तो आइदर यू विल रिसीव कैश, और बेटे या तो आप यहाँ पर कैश रिसीव करेंगे या तो आप यहाँ पर कैश पे करेंगे, ठीक है ना। अगर आप कैश रिसीव करोगे तो कहाँ एंट्री करोगे? डेबिट में कि क्रेडिट में? बताओ ना बेटे साक्षी। अगर आप कैश रिसीव करेंगे तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में। डेबिट में। तो बेटे जब भी आप कैश रिसीव करेंगे आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो डेबिट साइड कौन सा साइड हुआ? रिसीट साइड का। रिसिप्ट साइड। जब भी आप पेमेंट करेंगे तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो क्रेडिट साइड कौन सा साइड हुआ? पेमेंट साइड। समझ में आया? हाँ सर। ओके डन। लो बेटे सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। अगला एडजस्टमेंट है रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर दिसंबर वॉज शॉर्ट टोटल ₹100। बेटे फिर से वही बात आती है। मैंने कहा बेटे सबसे पहले ढूंढो कौन से अकाउंट में गलती हुई है। जल्दी बताओ बेटे कौन से अकाउंट में गलती हुई है? सर सेल्स रिटर्न अकाउंट में गलती हुई है। बिल्कुल ठीक सर, गलती हुई है सेल्स रिटर्न अकाउंट में। ओके डन। एक मिनट बेटा, एक्सक्यूज मी फॉर द मिनट। हाँ आगे चलते हैं। सर सेल्स रिटर्न अकाउंट में गलती हुई है। फिर मैंने कहा बेटे ये बताओ किस साइड में गलती हुई है? डेबिट साइड में गलती हुई है या क्रेडिट साइड में गलती हुई? जल्दी बताओ किस साइड में गलती हुई है? डेबिट में गलती हुई है या क्रेडिट में गलती हुई है? सर डेबिट में गलती हुई है। कैसे? सर रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड बुक का मतलब होता है सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक का टोटल आप कहां ट्रांसफर करवाते हैं? सर सेल्स रिटर्न बुक का टोटल हम सेल्स अकाउंट में डेबिट करवाते हैं। याद आया? सेल्स रिटर्न बुक का टोटल हम अपने सेल्स अकाउंट में डेबिट करवाते हैं। तो अगर आपने टोटल में कोई भी गलती करी होगी तो इसका सीधा इंपैक्ट कहां आएगा? सर सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड में इसका सीधा इंपैक्ट आएगा। समझ में आई बात? हाँ या ना? अब बताओ बेटे ये ओवर डेबिटेड है या अंडर डेबिटेड है? या तो ओवर या तो अंडर, बस बात खत्म। सर शॉर्ट टोटल्ड बाय ₹100। सर टोटल 100 रुपए से कम हुआ है, और अगर कम हुआ है इसका मतलब क्या? सर ये अंडर डेबिटेड है। अगर अंडर डेबिटेड है तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करोगे ये बताओ? बोलो ना बेटे, अगर अंडर डेबिटेड है तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करोगे? सर डेबिट करवा दो। किसको डेबिट करवा दो? सर सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करवा दो। बिल्कुल ठीक। तो बेटे फाइनली आंसर क्या बना? दिख रही है बेटे एंट्री? हाँ या ना? सबको दिखाई दी एंट्री? यस और नो? जल्दी बोलो फटाफट। यस सर दिखाई दी। तो एंट्री क्या बनी? सर सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करवाएंगे कितने से? ₹100 से। डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करवाएंगे ₹100 से। बोलो डन।
सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹100 एंड सस्पेंस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹100। समझ में आई बेटे बात? यस और नो? हाँ या ना? सबको क्लियर है? एवरीबडी क्लियर? यस और नो? यस सर क्लियर है, मस्त सर। रिटर्न इनवर्ड, हाँ बेटे रिटर्न इनवर्ड भी लिख सकते हैं, जहां जहां आप सेल्स रिटर्न लिख रहे हैं वहां वहां आप रिटर्न इनवर्ड भी लिख सकते हैं। ये लो बेटे, दुनिया भर का नाटक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, ऐसे समझ लो बेटे, ठीक है डन। तो अगली रेक्टिफाइड एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹100 एंड सस्पेंस अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹100 फॉर द रिटर्न इनवर्ड बुक वाज शॉर्ट टोटल बाय ₹100, नाउ रेक्टिफाइड। समझा? यस सर क्लियर है। अगले ट्रांजैक्शन पे आ जाऊं, सबका नोट करके हो गया बेटे? जल्दी बताएं, सभी का बेटे, सभी का नोट करके हो गया तो बताएं। यस सर हमारा नोट करके हो गया। अगला ट्रांजैक्शन, अगले ट्रांजैक्शन पे बेटे सबसे पहले बताओ कौन से अकाउंट में गलती हुई है। साक्षी बेटे और कोई डाउट है आपका? नहीं सर, आई फॉरगॉट Okay. टू लोअर माय हैंड, सॉरी। हाँ बेटा, फॉरगॉट की थी मैं, मतलब भूल गई थी मैं। अच्छा लो अच्छा करने ठीक के लिए है, है। ओके कोई बात नहीं। हाँ हाँ आगे चलते हैं बेटे। कौन से अकाउंट में गलती हुई? शर्मा जी बेटे 2 मिनट रुक जाए डाउट के लिए। हाँ बेटे बताओ कौन से अकाउंट में गलती हुई है? पहले अकाउंट का नाम बताने का। सर रिटर्न आउटवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक मतलब कौन सी बुक? परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक का सीधा सीधा इंपैक्ट कहाँ आएगा? परचेज रिटर्न अकाउंट में। सर जो भी गलती हुई है परचेज रिटर्न अकाउंट में गलती हुई है, इतना समझ में आया? जल्दी बोलो, इतना समझ में आया कि नहीं आया? माधव, माधव समझ में आया कि नहीं आया? आया सर, ठीक है डन। आगे चलते हैं बेटे। एक बात बताओ, परचेज रिटर्न बुक का टोटल कहां ट्रांसफर होता है? जल्दी बताओ, परचेज बुक का टोटल, परचेज रिटर्न बुक का टोटल कहां ट्रांसफर होता है? सर परचेज बुक का टोटल, परचेज रिटर्न बुक का टोटल कहां ट्रांसफर होता है? सर परचेज रिटर्न बुक का टोटल परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है। इसका मतलब जो भी गलती हुई होगी कहां हुई होगी? सर क्रेडिट साइड में गलती हुई होगी। क्लियर है इतना? हाँ या ना? यस सर डन। बस बेटे अब ये पता करो कि यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट ओवर क्रेडिटेड है या अंडर क्रेडिटेड है। जल्दी बताओ बेटे, ओवर क्रेडिटेड या अंडर क्रेडिटेड? सर अंडर क्रेडिटेड। कैसे पता? सर लिखा है अंडर कास्ट बाय ₹909, अंडर कास्टेड है। अगर अंडर कास्टेड है इसका मतलब क्या? सर अंडर क्रेडिटेड है। अगर ये अंडर क्रेडिटेड है तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करोगे बोलो? सर क्रेडिट करवा देना चाहिए, बिल्कुल ठीक। कितने से क्रेडिट करवा देना चाहिए? सर ₹909 से क्रेडिट करवा देना चाहिए। जल्दी से रेक्टिफाइड एंट्री लिखो बेटे सब। फातिमा की एंट्री एकदम सही, शमशुद्दीन की एंट्री एकदम सही आई है बेटे, अरसलान की एंट्री एकदम सही आई है, नमो जैन की एंट्री बेटे इनकम्प्लीट है। नमो अमाउंट लिख बेटा, अमाउंट लिख। वैभव बेटे अमाउंट गलत लिखा है। पूजा की एंट्री एकदम सही, आयशा की एंट्री एकदम सही। पूजा के पहले कौन था? अजय की एंट्री, आयशा की एंट्री, अरीबा की एंट्री एकदम सही है। लगभग सभी की एंट्री सही है। तो बेटे मैं सीधे रेक्टिफाइड एंट्री दिखाता हूं बेटे। रेक्टिफाइड एंट्री क्या? रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹909 एंड परचेज रिटर्न अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹909। ओके आगे चलें? यस सर आप आगे चलो। ओके अगला ट्रांजेक्शन, सेल्स बुक वॉज अंडर कास्टेड बाय ₹50। सबसे पहले तो बताओ बेटे कौन से अकाउंट में गलती हुई होगी? सेल्स बुक का टोटल कहां ट्रांसफर करते हो? सर सेल्स बुक का टोटल हम ट्रांसफर करते हैं सेल्स अकाउंट में। और सेल्स अकाउंट के किस साइड में? डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? सर क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, यानी जो भी गलती हुई होगी वो क्रेडिट साइड में हुई होगी। अब क्रेडिट साइड में 2 ही गलतियां हो सकती हैं, या तो बेटे आपका सेल्स अकाउंट ओवर क्रेडिटेड हुआ है या तो सेल्स अकाउंट अंडर क्रेडिटेड हुआ है। जल्दी बताओ क्या हुआ है? सर यहां पर जब अंडर कास्टेड है तो सेल्स अकाउंट अंडर क्रेडिटेड है, और अगर अंडर क्रेडिटेड है तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करूं बोल बेटा? क्या करना चाहिए? सर बेटे अंडर क्रेडिटेड है, समझ में आ गया। आगे क्या करना है? सर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करवा दो, बात खत्म। कितने रुपए से क्रेडिट करवा दूं? मोर क्रेडिट। ओके सर कितने रुपए से क्रेडिट करवा दूं? सर ₹50 से क्रेडिट करवा दो। जल्दी बताओ बेटे रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? बेटे 72 रेक्टिफाइड एंट्री चाहिए। सबकी एंट्री सही आ रही है, एक के बाद एक। आयशा, रिया, सुशील, सूरज,
सूरज एंट्री कंप्लीट, हाँ वैभव, वैभव की एंट्री सही बेटे, सबकी एंट्री सही, शर्मा जी की एंट्री सही, जैनाब की एंट्री सही, फातिमा की एंट्री सही, सबकी एंट्री एकदम सही। ये लो बेटे, ये बन गई तुम्हारी रेक्टिफाइड एंट्री। रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनी? सस्पेंस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹50 एंड सेल्स अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹। हैरी बेटे आपकी एंट्री एकदम सही थी, आगे चलते हैं। हैरी आपकी एंट्री एकदम सही थी, आगे चलते हैं बेटे। तो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट बाय ₹50, द सेल्स बुक वाज अंडरकास्टेड बाय ₹50, नाउ रेक्टिफाइड। आगे चलूं, आगे बढ़े? यस सर, आप आगे बढ़ो सर, ठीक है। नवनीत सर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओके आओ बेटे, यस यस, वैभव ने बेटे हाथ उठा के संघर्ष दिखाया। आगे चलो, ओके डन। अगला ट्रांजेक्शन, अबे खत्म हो गया क्वेश्चन। ये लो बेटे, ये थी आपकी सेकंड स्लाइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। बेटे अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर सर रॉन्ग पोस्टिंग इसका पार्ट नहीं है क्या? रॉन्ग पोस्टिंग मतलब मैं समझा नहीं बेटे, क्या कहना चाहते हो? रॉन्ग पोस्टिंग इसका पार्ट नहीं है क्या? बेटे रॉन्ग पोस्टिंग ही तो है, रॉन्ग पोस्टिंग ही है बेटे। अगर आप अकाउंट के अंदर गलती कर रहे हैं मतलब आपकी लेजर पोस्टिंग के समय गलती हो रही है। फर्स्ट स्लाइड, अब मैं नहीं दिखा रहा फर्स्ट स्लाइड, नहीं बेटे शमशुद्दीन, अब फर्स्ट स्लाइड नहीं दिखाऊंगा। रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ अकाउंट, हाँ तेजस्वी हैं सब बच्चे, हाँ बेटे सारे के सारे तेजस्वी और ओजस्वी लो। बेटे तेजस्वी छोटा वर्ड है, ओजस्वी है। कितने ओजस्वी बच्चे बैठे हैं मेरी क्लास में। तेजस्वी वर्ड क्या है बेटे? मजा नहीं है तेजस्वी वर्ड में, ठीक है। हाँ अखिल, हाँ आगे चलते हैं। नो स्क्रीनशॉट, ओनली हैंड राइटिंग प्रैक्टिस जिंदाबाद। क्या बात है बेटे। सर मैं दे दूंगा शमशुद्दीन को। हाँ बेटे जिसके पास में भी होगा शमशुद्दीन को ट्रांसफर कर देना, ठीक है। हाँ बेटे क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से फटाफट पढ़ना शुरू करें। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में था या नहीं था, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में था, हाँ या ना? यस सर, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में था। जल्दी से बेटे पढ़ना शुरू करें। शर्मा जी बेटे अपना डाउट बताओ। शर्मा जी टेल मी योर डाउट। सर जब जो रिटर्न इन वर्ड जब सेल्स अकाउंट में जाती है, नहीं 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 बेटे, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है समझो। सेल्स रिटर्न, हाँ रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, ठीक है ना। तो रिटर्न इनवर्ड की जो भी एंट्री होगी वो कहाँ जाएगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाएगी, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पर बेटे याद रखें, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। याद रहेगी बात, हाँ या ना? यस सर। हाँ तो रिटर्न इनवर्ड बुक का टोटल कहाँ ट्रांसफर होगा? रिटर्न इनवर्ड बुक का टोटल ट्रांसफर होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट में, ठीक है ना। और सेल्स रिटर्न अकाउंट बेटे आप क्या कराओगे? आप बेटे डेबिट करवाते हैं, ठीक है। यस सर। बेटे मैं एक एक करके सबके डाउट लूंगा, इकट्ठे सबके डाउट नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को अपनी क्लास भी कंटिन्यू करनी है, ठीक है। हाँ सर आगे चलते हैं, ओके बेटे। और कोई डाउट है? मिस शर्मा इज देयर एनी मोर हाँ डाउट? सर, मैं ये कह रही थी कि हम ये कैसे अज्यूम करेंगे कि सेल्स अकाउंट ठीक हो गया होगा, मतलब सस्पेंस अकाउंट को क्यों किया हमने क्रेडिट? बेटे देखो, हमें सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना था। बेटे आपकी गलती सेल्स बुक में हुई है कि सेल्स रिटर्न बुक में हुई है? सेल्स रिटर्न बुक में। तो फिर अगर सेल्स रिटर्न बुक में गलती हुई है तो आप सेल्स अकाउंट को क्यों ठीक करोगे? भाई एक बात बताओ ना, गलती तो जहां हुई है वहीं ठीक करोगे ना आप Okay. प्रैक्टिकली सोच के देखो कि गलती तो जिस अकाउंट में हुई होगी उसी अकाउंट में ठीक करोगे आप। अब आप खुद कह रहे हैं कि सर हमसे गलती हुई है सेल्स रिटर्न बुक में, इसका मतलब इसका सीधा इंपैक्ट कहां पर आया होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट में इसका इंपैक्ट आया होगा। तो जब आपने गलती सेल्स रिटर्न अकाउंट में करी है तब उस कंडीशन में इसकी एरर की रेक्टिफिकेशन सेल्स अकाउंट में क्यों करोगे आप? जब गलती सेल्स रिटर्न अकाउंट में हुई है तो एरर की रेक्टिफिकेशन भी तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में ही होनी चाहिए कि नहीं? ओके सर। समझा, हाँ या ना? यस सर। ओके डन। हाँ आ जाओ बेटे क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से पढ़ेंगे। ट्रायल बैलेंस ऑफ ग्रीन एंड कंपनी एज ऑन 30 जून 2001 शोज अ डिफरेंस ऑफ ₹8323। पहले ही कह दिया बेटे इनके ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है। तो क्या बेटे ट्रायल बैलेंस बन गया होगा? बोलो ना बेटे, क्या ये अपना ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर चुके हैं? यस सर, ट्रायल बैलेंस हैज बीन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। ओके डन। ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी ये प्रिपेयर कर चुके हैं, इसका मतलब एरर की रेक्टिफिकेशन कब हो रही होगी? क्वेश्चन नंबर 4 पे बाद में आऊंगा बेटे, पहले मैं कल के होमवर्क को क्रॉस चेक करा रहा हूं। बताओ बेटे, बताओ ना बेटे, एरर की रेक्टिफिकेशन आप कब कर रहे हैं? स्टेज नंबर 1 में, स्टेज नंबर 2 में, स्टेज नंबर 3 में?
सर स्टेज नंबर 2 में हम अपने एरर की रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं और स्टेज नंबर 2 में डबल एंट्री बनाना आपके लिए कंपलसरी होगा। अगर डबल एंट्री अपने आप कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो सस्पेंस अकाउंट को यूज करेंगे। डन। ये कह रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया है 8,323 रुपीज का, द डेबिट साइड बीइंग इन एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा था। सर 8330 अमाउंट का हिसाब नहीं मिल रहा है कंपनी को। आगे चलते हैं, ठीक है। दिस डिफरेंस वॉज प्लेस्ड इन सस्पेंस अकाउंट वाइल क्लोजिंग द बुक। अकाउंट की बुक क्लोज करते समय जो भी हमारे ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस आया उसको उठा के हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। द फॉलोइंग एरर वर सब्सिक्वेंटली नोटिस्ड। उसके बाद में इन्होंने अपने एरर ढूंढना शुरू करे। बेटे ये इनके एरर मिले ABCDE, ऐसे बेटे 5 एरर मिले। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? रेक्टिफाई द एरर एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। ये कह रहे हैं बेटे एरर को रेक्टिफाई भी करो और साथ में सस्पेंस अकाउंट बना के भी दिखाओ। काम शुरू करें, काम शुरू करें, यस और नो? यस सर, काम शुरू करो। ये लो बेटे, एरर की रेक्टिफिकेशन यहाँ पर एंट्री के फॉर्म में होगी। इससे पहले आप अपने एंट्री का फॉर्मेट बना लिया सर। बेटे पहली एंट्री, डिस्काउंट ऑफ ₹25 अलाउड बाय आनंद हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक ऑल्दो डेबिटेड टू हिम करेक्टली इन द लेजर। रेक्टिफाइड एंट्री चाहिए, जल्दी से बताएं बेटे रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? हाँ बेटे, सस्पेंस अकाउंट का आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। हाँ बेटे बताओ रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? आई एम आस्किंग रेक्टिफाइड एंट्री। सस्पेंस अकाउंट बेटे मोहम्मद की एंट्री आई है, गलत है बेटे मोहम्मद एंट्री आपकी। अजय आपकी एंट्री भी गलत है। शमशुद्दीन आपकी एंट्री भी गलत है। बाकी बेटे सबकी एंट्री चाहिए, आराम से सोचो और एंट्री बताओ। मिस शर्मा बेटे आपकी एंट्री सही है लेकिन अमाउंट उसमें मिसिंग है इसलिए इनकम्प्लीट है। शुभम की एंट्री सही। आयुषी सेजपाल बेटे आयुषी आपकी एंट्री गलत है। हैरी की एंट्री एकदम सही है। मिस शर्मा की एंट्री कंप्लीट हो गई अमाउंट के साथ, बिल्कुल सही है। पूजा आपकी एंट्री सही है। फातिमा की एंट्री बेटे फातिमा आपकी एंट्री गलत है। नेहा की एंट्री गलत है। अलीशा की एंट्री बेटे सही है। नमो की एंट्री सही है। ममता बेटे आपकी एंट्री अधूरी है, पार्शली कंप्लीटेड है। पूजा की एंट्री सही है। अनिल की एंट्री आधी है, इनकम्प्लीट है। सना की एंट्री इनकरेक्ट है। कोमल की एंट्री पार्टली बेटे इनकम्प्लीट है। एक जोत की एंट्री एकदम सही। अरीबा की एंट्री इनकरेक्ट है। प्रथम तोलानी एंट्री इनकरेक्ट। नेहा हरियाणा एंट्री इनकम्प्लीट, अमाउंट मिसिंग। आयुष की एंट्री इनकरेक्ट। सोनू की एंट्री इनकरेक्ट। एक मिनट मैंने सबके गलत जवाब दे दिए। रुको बेटे, सबके गलत जवाब दे दिए मैंने। रुक जा। मैंने सेंटेंस गलत पढ़ा था। डिस्काउंट ऑफ ₹25 अलाउड बाय आनंद हैज बीन एंटर्ड इन द कैश बुक ऑल्दो डेबिटेड टू हिम करेक्टली इन द लेजर। बेटे आनंद ने डिस्काउंट अलाउ किया है, तो पहले बताओ बेटे आपके लिए डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है? पहले तो इसका फैसला होना चाहिए। बेटे आनंद ने डिस्काउंट अलाउ किया है, तो बेटे हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है? डिस्काउंट रिसीव्ड है। हाँ बेटे यहाँ पर मैंने भी गलत पढ़ लिया था। आई एम रियली वेरी सॉरी बेटे, ठीक है ना। हाँ, जिनकी एंट्री मैंने गलत बोली थी इनफैक्ट उनकी एंट्री सबकी सही थी, और जिनकी एंट्री मैंने सही कहा था इनफैक्ट उनकी एंट्री सबकी गलत थी। आगे चलें? यस सर। तो करेक्ट एंट्री बननी चाहिए, आनंद अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹25 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹25। ये होनी थी आपकी करेक्ट एंट्री। डन। अकाउंटेंट से क्या गलती हुई है? सर इसकी लेजर पोस्टिंग करने जाओ तो आनंद अकाउंट डेबिट होना चाहिए 25 से और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए 25 रुपीज से। ये कह रहे हैं बेटे हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बेटे कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई, और अगर एंट्री ही नहीं हुई तो इसका मतलब ना तो आनंद अकाउंट को डेबिट होना चाहिए, ना तो
डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के अगले फ्रेज में आपसे कह दिया ऑल्दो डेबिटेड टू हिम करेक्टली। बेटे समझ में आई बेटे कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है? अगर आपने इसे अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, एंटर किससे बना है सर? एंटर बना है एंट्री से। अगर आपने इसे अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, इसका मतलब ना तो आनंद अकाउंट डेबिट होना चाहिए था और ना तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। तो फिर ये एरर कौन सा हो जाता? द एरर बिकम द एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। लेकिन एक एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में और भी है, वो क्या कहती है? ऑल्दो डेबिटेड टू हिम, हिम का मतलब कौन? आनंद। बेटे आनंद के अकाउंट में आपने लेजर पोस्टिंग करते समय करेक्टली डेबिट करवा दिया, यानी आनंद अकाउंट प्रॉपरली डेबिट हुआ है 25 रुपीज से। तो गलती कौन से अकाउंट में, जल्दी बताओ। आई जस्ट वॉन्ट टू नो गलती कौन से अकाउंट में है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। गलती कौन से अकाउंट में है? सर गलती है हमारे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में अगर गलती है तो दो ही गलतियां हो सकती है, या तो गलती हुई होगी डेबिट साइड में, या तो गलती हुई होगी क्रेडिट साइड में। कहाँ गलती हुई है? डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट या क्रेडिट? बेटे क्रेडिट सर। हाँ बिल्कुल सर, डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड का टोटल हम अपने डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं, इसका मतलब गलती हुई है क्रेडिट में। या तो बेटे ये ओवर क्रेडिटेड होगा या तो ये अंडर क्रेडिटेड होगा। बताओ बेटे ओवर क्रेडिटेड है या अंडर क्रेडिटेड है? अंडर क्रेडिटेड है। और अगर अंडर क्रेडिटेड है तो ठीक करने के लिए क्या कर देना चाहिए? बिल्कुल सही बेटे, ये अंडर क्रेडिटेड है तो ठीक करने के लिए क्रेडिट कर देना चाहिए। तो बेटे आपका डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट होगा और साथ में डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। डन। साथ में बेटे आप सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। समझ में आई बात? और इसको अदरवाइज तरीके से देखना है तो अदरवाइज तरीके से ऐसे भी देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है बेटे बताओ? सर आनंद अकाउंट डेबिट होना चाहिए, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। अकाउंटेंट से गलती क्या हुई है? सर आनंद अकाउंट तो डेबिट हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है। तो मैंने कहा एक काम करो, रेक्टिफाइड एंट्री बनाओ। आनंद अकाउंट यहाँ पर डेबिट होना चाहिए 25 रुपीज से, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए 25 रुपीज से। जो करेक्ट इफेक्ट जाना चाहिए था वो करेक्ट इफेक्ट मैंने एज इट इज डाल दिया। अकाउंटेंट ने जो इफेक्ट डाला है इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए मुझे इसकी रिवर्सल एंट्री करनी है। आनंद अकाउंट को मैंने डेबिट करवाया है तो इसको ठीक करने के लिए क्रेडिट करवाओ। आनंद अकाउंट का डेबिट आनंद अकाउंट के क्रेडिट से कैंसिल होगा तो तुम्हारे पास सिर्फ क्या बच गया? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बच गया। डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए आप सस्पेंस अकाउंट को यूज करेंगे तो फाइनली आपकी रेक्टिफाइड एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। समझ में आया बेटे सबको? बेटे सभी को समझ में आ गया? यस और नो, हाँ या ना? यस सर क्लियर। ये होगी आपकी बेटे पहली रेक्टिफाइड एंट्री। सस्पेंस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, आंसर सही दिया था। हाँ बेटे, सस्पेंस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹25 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹25। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम आनंद हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बेटे मैंने कहा था ना, जिन जिनको कहा है बेटे प्रथमेश, बेटे ऐसा मैंने किसी के दिल तोड़ने के हिसाब से नहीं बोला था, मैंने ही क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। ठीक है साक्षी बेटे अपना डाउट बताएं। साक्षी सो वो लाइक क्वेश्चन अगर बोल रहा है तो सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय ₹500, तो सेल्स अकाउंट हमेशा हम डेबिट करते हैं ना सर? बेटे सेल्स अकाउंट कैसे डेबिट होगा साक्षी? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ऐसा ही होता है ना? हाँ सर। तो सेल्स आपके लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? सॉरी सर, क्रेडिट होता है सर। हाँ तो फिर तो हर बार कंफ्यूज हो जाता है सर। बेटा कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? तो वही तो कह रहा हूँ ना, आप कोई भी पॉइंट पढ़ते हो तो पहले ये सोचो ना इसका डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। मैंने दोनों तरीके से समझाया, मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच से भी समझाया, मैंने मॉडर्न अप्रोच से भी समझाया। अब थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा ना बेटे चीजों को। साक्षी समझ में आया? हाँ सर वो अगर क्वेश्चन बोल रहा है सर कि सेल्स अकाउंट अंडर कास्ट पर ₹500 सर। बेटे अभी ऐसा कहीं कोई सेल्स अकाउंट नहीं आया है।
नहीं सर, मैं अपना डाउट पूछ रही थी। नहीं बेटा, आपका जो डाउट है ना, अगर क्वेश्चन के इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड है तो ये पूछो ना बेटे। इससे क्या होता है, क्वेश्चन की रिदम टूट जाती है बीच में, ठीक है। और क्वेश्चन की रिदम टूटेगी तो फिर क्वेश्चन को कंप्लीट करना ही मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक। हाँ सर, इसमें कुछ डाउट हाँ, नहीं है। तो बेटे अदरवाइज जो भी डाउट होंगे ना इस क्वेश्चन के अलावा, वो आप बेटे क्लास के आखिरी में पूछ लेना, ठीक है। हाँ सर। हाँ, आहाना बेटे अपना डाउट बताएं। आहाना, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटे, बताएं। सर मतलब स्टेज 2 के पहले जो हम लोग रेक्टिफिकेशन करते हैं उसमें जर्नल एंट्री करना कंपलसरी क्यों है? लेजर भी तो पोस्ट कर सकते हैं। आप किसकी बात कर रहे हो, स्टेज 2 या स्टेज 1? 2। स्टेज 2, अगर आप स्टेज 2 पे आ गए हैं इसका मतलब आपका ट्रायल बैलेंस बन गया है। यस सर। और ट्रायल बैलेंस बन गया इसका मतलब सारे अकाउंट्स आपके क्लोज हो गए हैं। यस सर। और जब अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो गया है तो उसमें दोबारा लेजर पोस्टिंग कैसे करोगे आप? किसी भी अकाउंट में लेजर पोस्टिंग तो तब तक की जा सकती है ना जब तक वो अकाउंट ओपन है। एक बार अकाउंट अगर क्लोज हो गया तो उस अकाउंट को क्लोज करने के बाद आप उसमें रीराइट कैसे करोगे? प्रॉब्लम समझ में आ रही है बेटे? आहाना, यस सर। तो जब अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है तो आप उसकी लेजर पोस्टिंग करके आप एरर को तो ठीक कर नहीं सकते। Since your account has been already closed, therefore you cannot rectify error by direct ledger posting. और क्योंकि आपका अकाउंट क्लोज हो चुका है और क्योंकि आपका ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है, तब आपको अपने एरर को रेक्टिफाई करने के लिए डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के कंप्लीट प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। और कंप्लीट प्रोसीजर ये कहता है कि पहले आप जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री करने के बाद ट्रायल बैलेंस में डायरेक्टली इसका जो भी एडजस्टेड इफेक्ट होगा वो सीधे ट्रायल बैलेंस में डालेंगे। समझ में आया? ओके सर। ओके, डन। हाँ, थैंक यू। ओके, चलो अगले ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं। उत्कर्ष बेटे 2 मिनट में आपका डाउट लेता हूँ। बेटे अगर डाउट हो जाए तो अपना हैंड डाउन कर दिया करो, नहीं तो बेटे मेरे दिमाग में वही चलता रहता है कि डाउट है डाउट है डाउट है, ठीक है ना। अगर डाउट क्लियर हो जाए तो बेटे अपना हैंड डाउन कर दिया करो। आगे चलते हैं, ठीक है। अगला ट्रांजैक्शन, रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटिंग टू ₹1100 वॉज डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ऑन 9 जून। करेक्ट एंट्री चाहिए बेटे, जल्दी बताओ रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? जल्दी बताएं बेटे रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? अलीशा का आंसर एकदम सही, आयुषी करेक्ट, पूजा करेक्ट, यश करेक्ट, शुभम करेक्ट। पूजा का आंसर सही है बेटे। अजय करेक्ट, अनिल करेक्ट, हैरी करेक्ट। उष्मिता, बिना अमाउंट के रेक्टिफाइड एंट्री कोई काम की नहीं होती। आगे चलते हैं, ठीक है सर। रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। रिपेयर अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹1100 एंड कैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹1100। इसकी अगर लेजर पोस्टिंग करने जाएं तो रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए ₹1100 से और कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए ₹1100 से। इस तरीके से लेजर पोस्टिंग करने की बजाय अकाउंटेंट ने क्या किया सर? अकाउंटेंट ने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को डेबिट करवा दिया। यानी रिपेयर अकाउंट को डेबिट करवाने की बजाय इसने बेटे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को डेबिट करवा दिया। तो अकाउंटेंट ने जो ट्रीटमेंट डाला है उसे एंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपकी इनकरेक्ट एंट्री बनती है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड बाय ₹1100 एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹1100। रेक्टिफाइड एंट्री बनानी है तो जो करेक्ट इफेक्ट है उसको एज इट इज रिकॉर्ड करो, रिपेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। जो इनकरेक्ट ट्रीटमेंट अकाउंटेंट ने डाल रखा है इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए रिवर्सल एंट्री करो। यहाँ पर बेटे मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा 1100 से और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया, इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए डेबिट कराओ बाय ₹1100। कैंसिल करो, कैश अकाउंट से कैश अकाउंट कैंसिल होगा तो क्या बच गया सर? बच गया आखिरी में रिपेयर अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। डन। तो फाइनली बेटे आपकी रेक्टिफाइड एंट्री होगी यहाँ पे, रिपेयर अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹1100 एंड मशीनरी अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹1100। दैट विल बी योर रेक्टिफाइड एंट्री। किसी को कोई डाउट है? इज देयर एनी डाउट? बेटे अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप बिंदास होकर अपना हैंड रेस कर दें एक बार, क्योंकि डाउट है तो है, सीधा हिसाब किताब है बॉस। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा काम है बेटे, हमारा फ्यूचर हमारे हाथों में ही है। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तब उस कंडीशन में डाउट अगर अभी क्लियर नहीं कराओगे तो ये डाउट बेटे एग्जाम के समय सरदर्द बन जाएगा तुम्हारे लिए, याद रखना ये चीज। आगे चलते हैं, अगला ट्रांजेक्शन, एडवांस ऑफ ₹1001 गिवन टू वन ऑफ द सप्लायर मिस्टर एक्स ऑन 20th May was entered correctly in the cash book but was posted in his account on the credit side। रेक्टिफाइड एंट्री चाहिए बेटे, जल्दी बताओ। उत्कर्ष बेटे अपना डाउट बताएं। उत्कर्ष
हाँ बेटा बोलो। सर जो पहला वाला आपने पहला वाला ट्रांजेक्शन कराया सर 1 में, उसमें सर अंडर कास्ट कैसे आ गया सर, वही मैं नहीं समझ पाया हूँ। लिखा है बेटे वहां पे, फिर से पढ़ो ट्रांजेक्शन एक बार और आराम से पढ़ो, धीरे से पढ़ो, तोड़ तोड़ के पढ़ो उसको। सर वो ट्रांजेक्शन 1 में सर प्रॉब्लम था, जो अंडर कास्ट आया था सर वो अरे नहीं हाँ मैं समझ वही कह रहा पाया हूँ, हूँ। ट्रांजेक्शन 1 को तोड़ तोड़ के पढ़ो। पूजा डिस्काउंट बेटे ऑफ एंट्री, रुपीज पूजा बेटे एंट्री में और रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, और अपनी एंट्री को फिल्टर करो। यश बेटे एंट्री गलत है। डिस्काउंट ऑफ मोहम्मद रुपीज अरसलान 25 बेटे, अलाउड। मोहम्मद अरसलान की एंट्री लगभग सही है। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो। Discount of rupees 20 allowed by Anand has not been entered in cashbook. Also debit to him correctly in the ledger. Debited him to correctly in ledger. हाँ तो देखो ना भाई, आपका डिस्काउंट अलाउड है कि डिस्काउंट रिसीव्ड है? सर डिस्काउंट रिसीव्ड होगा सर, हम लोग के लिए, आनंद के लिए अलाउड होगा सर। बराबर है, हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो कहाँ जाना चाहिए इसको? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। यस सर। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट हुआ है क्या? यस सर। कहाँ हुआ बेटा क्रेडिट? साफ साफ तो लिखा है, इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। और अगर कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में कैसे क्रेडिट हुआ होगा? यस सर, बस लेजर में सर हाँ डेबिट हुआ। हाँ बेटे पूजा, एंट्री को थोड़ा सा, एंट्री को बेटे एंट्री थोड़ी सी ठीक करनी पड़ेगी। चलो मैं ही चेक करा देता हूँ सभी को एंट्री। बेटे सभी की एंट्री आई है, मिला जुला आंसर है। आगे चलते हैं, ठीक है बेटे। अगर आपने अपने सप्लायर मिस्टर एक्स को एडवांस दिया है तो करेक्ट एंट्री आपको बनानी चाहिए। एडवांस टू मिस्टर एक्स अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹1001। हैरी बेटे एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट रुक जाओ। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, एडवांस टू मिस्टर एक्स अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय 1001 एंड कैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹1001। दैट शुड बी योर करेक्ट एंट्री। और अगर मैं इसकी लेजर पोस्टिंग करूं तो एडवांस टू एक्स अकाउंट को मुझे डेबिट करना चाहिए था 1001 से, और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था 1001 से। अकाउंटेंट से क्या गलती हुई है? बट वॉज पोस्टेड टू हिज अकाउंट। बेटे अकाउंटेंट ने हिज मतलब मिस्टर एक्स के अकाउंट में यहां पर क्या कर दिया? क्रेडिट साइड में एंट्री कर दी 1001 रुपीज से। अकाउंटेंट ने जो ट्रीटमेंट डाला है, अगर मैं इसको एंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो अकाउंटेंट ने मिस्टर एक्स अकाउंट को भी क्रेडिट करवा दिया, एडवांस टू एक्स अकाउंट को भी क्रेडिट करवा दिया, और कैश अकाउंट को भी क्रेडिट करवा दिया। रेक्टिफाइड एंट्री अगर करनी है तो जो करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसको एज इट इज रिकॉर्ड करो। एडवांस टू एक्स अकाउंट वर्ड लिखना ही होगा। हाँ बेटे अगर आपने एडवांस दिया तो एडवांस अकाउंट तो लिखना ही पड़ेगा ना। हाँ आगे चलते हैं। तो एडवांस टू एक्स अकाउंट आपका डेबिट हो जाना चाहिए, और कैश अकाउंट 1001 रुपीज से आपका क्रेडिट हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं। अकाउंटेंट ने एडवांस टू एक्स अकाउंट को क्रेडिट किया है, इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए आप इसे डेबिट करवाएंगे। एडवांस टू एक्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹1001। अकाउंटेंट ने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है, इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए कैश अकाउंट को आप डेबिट करवाएंगे। बेटे जो कॉमन फैक्टर होगा उसको कैंसिल करके बाहर करो। कैश अकाउंट का डेबिट कैश अकाउंट के क्रेडिट से कैंसिल आउट होगा। आखिरी में क्या बच गया? सर एंट्री कहती है एडवांस टू एक्स अकाउंट को डेबिट करवाओ 1001 से, फिर कहती है एडवांस टू एक्स अकाउंट को डेबिट करवाओ 1001 से। इसका मतलब टोटल डेबिट होगा 2002 रुपीज से। तो दोनों को अगर मैं मर्ज करवा दूं तो एंट्री बनेगी एडवांस टू एक्स अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹2002 एंड बैंक सस्पेंस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹2002। डन? क्लियर एवरीवन? यस सर। नहीं बेटे एडवांस की जगह प्रीपेड नहीं लिख सकते। प्रीपेड नॉर्मली बेटे मोनिका हम किसके साथ में यूज करते हैं? अगर हमने अपने किसी एक्सपेंसेस के लिए अगर किसी पार्टी को एडवांस दिया होता है तब वहां पर हम प्रीपेड वर्ड लगाते हैं। यहाँ पर हमने अपने सप्लायर को एडवांस दिया है तो बेटर ऑप्शन है कि एडवांस टू सप्लायर अकाउंट ही लिखा जाए। ओके डन। आगे चलते बेटे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। तो बेटे फाइनली रेक्टिफाइड एंट्री होगी एडवांस टू एक्स अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय 2002 एंड सस्पेंस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹2002। सर अगर हम एडवांस ना लिखें और डायरेक्ट पे पार्टी का नाम लिखें तो गलत होगा। बेटे ऐसे तो गलत नहीं होगा, लेकिन बाद में आइडेंटिफाई नहीं होगा कि आपने पार्टी को डेट की सेटलमेंट के लिए पेमेंट करा है या पार्टी को आपने एडवांस के लिए पेमेंट करा है। ठीक है ना?
आगे चले, Yes, sir. आगे चलते हैं। अगला ट्रांजेक्शन, अ चेक ऑफ ₹929 डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 29th May was wrongly entered in the cash book as ₹9,229, though the correct amount was posted in the account of customer. करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए बेटे? आपने 929 रुपीज का चेक अगर बैंक में डिपॉजिट किया है तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए, बैंक अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹929 एंड कस्टमर अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹929। अगर मैं इसकी लेजर पोस्टिंग करूं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाना चाहिए 929 से और कस्टमर अकाउंट क्रेडिट हो जाना चाहिए 929 से। आगे चलते हैं। सर क्वेश्चन में एडवांस मार्क्स का प्रोविजन है क्या? अगर क्वेश्चन, हाँ बेटे होता है ऐसा। आगे चलते हैं। वॉज रॉन्गली एंटर्ड इन द कैश बुक इन 9,229। बेटे कैश बुक में धोखे से आपने अमाउंट कितना लिख दिया? 929 की जगह आपने अमाउंट लिख दिया 9,229, लेकिन कस्टमर के अकाउंट में आपने अमाउंट एकदम सही लिखा है। ठीक, ओके सर, डन। तो अकाउंटेंट ने जो ट्रीटमेंट डाला है, अगर मैं इसे एंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तब उस कंडीशन में अकाउंटेंट ने बैंक अकाउंट को डेबिट करवाया है 9,229 से और कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करवाया है 929 रुपीज से। आगे चलते हैं। रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? जो करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए उसे एज इट इज रिकॉर्ड कर दो। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 929 एंड कस्टमर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹929। डन। उसके बाद इनकरेक्ट ट्रीटमेंट जो भी डाला होगा बेटे उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए रिवर्सल एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट कराओ। बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹9,229। डन। उसके बाद में बेटे कस्टमर अकाउंट क्रेडिट हुआ है 929 से, इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए कस्टमर अकाउंट को डेबिट करवा दो बाय ₹929। जो कॉमन फैक्टर निकल सकता होगा कॉमन फैक्टर निकाल के बाहर करो। क्या बच गया? सर बच गया है बैंक अकाउंट डेबिटेड बाय ₹929, बैंक अकाउंट क्रेडिटेड बाय ₹9,220। एंट्री कहती है बेटे बैंक अकाउंट को डेबिट कराओ 929 से, एंट्री कहती है बैंक अकाउंट को क्रेडिट कराओ 9,229 से। डिफरेंस कितना आएगा? सर डिफरेंस आता है 8,300 और 8 बैंक की जगह कैश अकाउंट बेटे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आगे चलते हैं। और ये 8,300 किसका बचा है? क्रेडिट का बचा है। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों के इफेक्ट को एक दूसरे से सेट ऑफ कर दूं तो बैंक अकाउंट मेरा 8,300 से क्रेडिट होना चाहिए। डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को यूज करेंगे। फाइनली रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹8,300 एंड बैंक अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹8,300। डन। बेटे अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो दैट इज द फर्स्ट स्लाइड ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 5। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटे। वेरी गुड बेटे वैभव, वेरी गुड। हाँ बेटे अगर कोई स्क्रीनशॉट ले रहा हो तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 5 की फर्स्ट स्लाइड। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट एज सून एज पॉसिबल। वैभव, मोहम्मद, अरसलान, मुस्कान, ठीक है बेटे सभी का हो गया है। आगे चलते हैं। ठीक है अगला ट्रांजैक्शन, परचेस ऑफ 4 परचेस। सर लिख हाँ बेटे जो लिख रहा है बेटे उसके लिए स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। परचेस ऑफ ₹400 फ्रॉम सरन एकजोत सिंह, सीतापुर। सर अब बिल्कुल परफेक्ट समझ आ रहा है, क्या बात है। आगे चलो। अब परचेस ऑफ ₹400 फ्रॉम सरन, आपने सरन से 400 रुपीज का गुड्स परचेस किया। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए परचेस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹400 एंड सरन अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹400। डन। हैज बेटे अगर मैं इसकी लेजर पोस्टिंग करूं तो लेजर पोस्टिंग करते समय परचेस अकाउंट डेबिट हो जाना चाहिए 400 से और सेल्स अकाउंट क्रेडिट सरन अकाउंट क्रेडिट हो जाना चाहिए 400 रुपीज से। आगे चलते हैं। गलती क्या हुई है? हैज बीन एंटर्ड इन द सेल्स बुक, इन्होंने सीधे सीधे सेल्स बुक में ही एंट्री कर दी। हाउएवर सरन अकाउंट हैज बीन करेक्टली डेबिटेड। बेटे इन्होंने सेल्स बुक में एंट्री कर दी, इसका मतलब इन्होंने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 400 रुपीज से। परचेस अकाउंट को डेबिट करना था, परचेस अकाउंट को डेबिट करने की बजाय इन्होंने सेल्स अकाउंट को गलती से क्रेडिट कर दिया।
अकाउंटेंट ने जो ट्रीटमेंट डाला है उसे अगर मैं एंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट करूं, अभिषेक सामने देखो, हाँ अभिषेक सामने देखो, अभिषेक कहाँ देख रहे हो बेटे, अभिषेक कुमार कहाँ ध्यान है, हाँ ऐसे, वेरी गुड, आगे चलते हैं। तो ऐसी कंडीशन है बेटे, अब अकाउंटेंट ने जो ट्रीटमेंट डाला है अगर मैं उसे एंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो अकाउंटेंट ने सरन अकाउंट को भी क्रेडिट किया है 400 रुपीज से और अकाउंटेंट ने सेल्स अकाउंट को भी क्रेडिट किया है 400 रुपीज से। रेक्टिफाइड एंट्री अगर बनानी है तो क्या करना है, रेक्टिफाइड एंट्री बनाने के लिए बेटे जो करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए उसको एज इट इज रिकॉर्ड कर दो। करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से परचेस अकाउंट डेबिट हो जाना चाहिए 400 से और सरन अकाउंट क्रेडिट हो जाना चाहिए 400 रुपीज से। डन डन। अकाउंटेंट ने जो इफेक्ट डाला है इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए इसकी बनाओ रिवर्सल एंट्री। अकाउंटेंट ने सरन अकाउंट को क्रेडिट किया है, इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए सरन अकाउंट को डेबिट कराओ बाय ₹400। अकाउंटेंट ने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है, इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए इसको भी करा दो बाय डेबिट बाय ₹400। जो कॉमन फैक्टर हट सकता है उसको हटा दो। सर सरन अकाउंट का डेबिट सरन अकाउंट के क्रेडिट से हो गया कैंसिल, क्या बच गया सर, परचेस अकाउंट डेबिट 400, सेल्स अकाउंट डेबिट 400। क्योंकि डबल एंट्री कंप्लीटेड नहीं है तो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ डबल एंट्री यू आर गोइंग टू यूज द सस्पेंस अकाउंट। तब उस कंडीशन में बेटे यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा 800 रुपीज से। तो फाइनली आपकी रेक्टिफाइड एंट्री बननी चाहिए, परचेस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹400, सेल्स अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹400 एंड सस्पेंस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹800। दैट विल बी योर रेक्टिफाइड एंट्री। डन। यहां तक सभी का हो गया हो तो बताएं, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो बेटा। डन। आज खत्म करवा दो चैप्टर। शमशुद्दीन बेटे हलवा लग रहा है, बैठे और खा लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटे। अब तो तुम्हें अकाउंटिंग का डेबिट और क्रेडिट अब समझ में आना चालू हुआ है शमशुद्दीन, कायदे से अगर देखा जाए तो। अभी तक तो बेटे डेबिट और क्रेडिट तुम्हारे साथ खेल रहा था, अब जाके बेटे तुमने डेबिट और क्रेडिट के साथ में खेलना शुरू किया है। कैंसिल करने वाली एंट्री रिपीट कर दो बेटे। कैंसिल करने वाली क्या एंट्री रिपीट करना है बेटे, ये देखो। सरन अकाउंट को डेबिट करना था बेटे, अकाउंटेंट ने सरन अकाउंट को क्रेडिट करवा दिया 400 से और अकाउंटेंट ने सेल्स अकाउंट को भी क्रेडिट करवा दिया है 400 रुपीज से। सरन अकाउंट को एक बार और दिखा दे सर। क्या फिफ्थ ट्रांजैक्शन का सर नरेशन, 1 मिनट दिखाता हूँ। सरन अकाउंट को अकाउंटेंट ने क्रेडिट करवाया है, इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए सरन अकाउंट को आप डेबिट करेंगे 400 रुपीज से। सेल्स अकाउंट को अकाउंटेंट ने क्रेडिट करवाया है, इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए आप सेल्स अकाउंट को डेबिट करवाएंगे 400 रुपीज से। सरन अकाउंट का डेबिट सरन अकाउंट के क्रेडिट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, बचेगा बेटे तुम्हारे पास में परचेस अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट डेबिट। और डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कराएंगे तो क्रेडिट कराएंगे तो फाइनली रेक्टिफाइड एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिटेड बाय ₹400। हाँ, परचेस अकाउंट डेबिटेड बाय ₹400। उसके बाद में सेल्स अकाउंट डेबिटेड बाय ₹400 एंड सस्पेंस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹800। डन। यस सर। अब आओ बेटे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसके लिए बेटे इस क्वेश्चन को मैं इतना धीरे 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 सॉल्व कर रहा हूं। ओके सर, डन। आगे चलते हैं, आगे चलो। द ट्रायल बैलेंस ऑफ ग्रीन एंड कंपनी एज ऑन 30 जून 2001 shows a difference of 8323. The debit side being excess of credit side difference was placed in the suspense account. बेटे यहाँ पर आपने एक सस्पेंस अकाउंट ओपन किया और सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस को ट्रांसफर कर दिया। बताओ बेटे ये जो 8323 का ओपनिंग बैलेंस है सस्पेंस अकाउंट का, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? सर क्रेडिट बैलेंस से डेबिट क्रेडिट बैलेंस से बेटा। देखो आपके डेबिट का टोटल ज़्यादा रहा होगा, क्रेडिट का टोटल कम रहा होगा, तो आपने बैलेंसिंग फिगर को किस साइड लिखा होगा? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखा होगा।
और क्योंकि बैलेंसिंग फिगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखा है, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रहा होगा बेटे आपका क्रेडिट बैलेंस, और अगर ये क्रेडिट बैलेंस है तो इसे आप अपने सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करेंगे। समझ में आई बेटे बात, हाँ या ना बेटे? सभी को क्लियर है, यस और नो? सूरज, माधव, शुभम, अभिषेक, यस सर क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अब क्या हुआ बेटे, अभी तक आपने जितनी रेक्टिफाइड एंट्री करी है उन सब में से सस्पेंस अकाउंट ढूंढ ढूंढ के लेजर पोस्टिंग करो। मैं दिखाता हूं बेटे। पहली रेक्टिफाइड एंट्री थी सस्पेंस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹25 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹25। यही थी बेटे पहली रेक्टिफाइड एंट्री, हाँ या ना? यस सर। इस एंट्री की अगर लेजर पोस्टिंग करूं तो बेटे लेजर पोस्टिंग सस्पेंस अकाउंट में करने जाऊं तो मेरा सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाना चाहिए ₹25 से। लेजर पोस्टिंग समझ में आ गई बेटे सस्पेंस अकाउंट में? बेटे सभी को सस्पेंस अकाउंट में लेजर पोस्टिंग समझ में आ गई, यस और नो? यस सर, डन। चलो आगे चलते हैं। अगली एंट्री क्या थी? अगली एंट्री है रिपेयर अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। इसमें कहीं कोई सस्पेंस अकाउंट है? बोलो ना बेटे, यस और नो में तो रिप्लाई करना है बस, वो भी रिप्लाई नहीं मिलेगा आज। नो सर, कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट में कोई लेजर पोस्टिंग नहीं होगी। आगे चलते हैं। इसके बाद अगली एंट्री थी एडवांस टू एक्स अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय 2002 एंड सस्पेंस अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹2002। डन, यस सर डन। इसके हिसाब से अगर मैं सस्पेंस अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करूं देन माय सस्पेंस अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹2002 बाय एडवांस टू एक्स। बिल्कुल ठीक। अगली आपने रेक्टिफाइड एंट्री बनाई सस्पेंस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹8,300। उसके बाद बैंक अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹300। अगर मैं लेजर पोस्टिंग करने जाऊं तो सस्पेंस अकाउंट 8,300 से डेबिट हो जाना चाहिए। योर सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹8,300। इसके बाद आखिरी आपने रेक्टिफाइड एंट्री बनाई थी, यहाँ पर क्या आखिरी रेक्टिफाइड एंट्री बनाई है? परचेस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय 400, सेल्स अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय 400 एंड सस्पेंस अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹800। अगर मैं इसकी लेजर पोस्टिंग करने जाऊं तब आपको अपने सस्पेंस अकाउंट को ₹800 से क्रेडिट कर देना चाहिए। मैं अपने सस्पेंस अकाउंट को 800 से क्रेडिट करूंगा, लेकिन क्योंकि मल्टीपल डेबिट हैं इसलिए मुझे मल्टीपल क्रेडिट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट में जो भी पॉसिबल लेजर पोस्टिंग थी हो गई बेटे सारी लेजर पोस्टिंग, यस और नो? वेदर ऑल द पॉसिबल लेजर पोस्टिंग इन द सस्पेंस अकाउंट हैज बीन डन, यस और नो? यस सर, बिल्कुल हो गई है डन। तो मैंने कहा बेटे अब सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस करवा दूं। सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट का टोटल है 11,125, तो डेबिट का टोटल भी होना चाहिए 11,125। ध्यान रखें बेटे एक बात, अगर आपने अपनी अकाउंट के बुक के सारे एरर को ढूंढ के रेक्टिफाई कर लिया होगा तो सस्पेंस अकाउंट में कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं बचना चाहिए। पहले मेरी बात सुन लो, अभी मुझे कोई आंसर नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनी रिप्लाई राइट नाउ। मेरी बात ध्यान से सुने, प्लीज फोकस ओवर माय वर्ड्स, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ओवर माय वर्ड्स। अगर आपने अपनी अकाउंट की बुक के सारे एरर को ढूंढ के रेक्टिफाई कर लिया होगा तब सस्पेंस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं बचना चाहिए। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट विल बी निल। सस्पेंस अकाउंट यहां पर ऑटोमेटिकली टैली हो जाना चाहिए। लेकिन अगर सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली नहीं होता, अगर सस्पेंस अकाउंट का कोई ना कोई क्लोजिंग बैलेंस बच जाता है तो समझ जाना अकाउंट की बुक में अभी भी कोई ना कोई एरर बाकी हैं जिनको ढूंढ के रेक्टिफाई करना पड़ेगा। क्लियर है इतना? अरे समझ में आया? सस्पेंस अकाउंट में अभी भी कोई ना कोई एरर, हमारी अकाउंट की बुक में कोई ना कोई एरर बाकी हैं। यहाँ पर सर हमारे सस्पेंस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 2,800 रुपीज़ का, और ये क्लोजिंग बैलेंस ये बताता है कि भाई आपकी अकाउंट्स की बुक में अभी भी कुछ एरर हैं। ठीक है, डन। तो बेटे जल्दी से अपना सस्पेंस अकाउंट बना लो, या अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। डन। लेकिन बेटे जो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं उनसे बेटे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि इन सारे क्वेश्चन को पेपर पे ज़रूर सॉल्व करके देखें।
Everybody who is taking screenshot, it is my special request to please solve these question on the paper as well. Okay. Yes sir, done. Okay. बेटे क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके लिए होमवर्क में होगा। आज का होमवर्क लिखें बेटे, क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू सर। कहाँ से हो बेटे हैरी आप? हैरी फ्रॉम विच स्टेट डू यू बिलोंग्स? वो फिर कह रहा बाय सर, थैंक यू सो मच सर। नालायक। होता क्या है बेटे, मैं जैसे होमवर्क देना शुरू करता हूँ एक जो तुम तुरंत कह देते हो बाय सर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, और बेटे 2 हाथ बेटे ऐसे नमस्ते वाले और 2 हार्ट चिपका के भेज देता है। नालायक। हाँ सेट अप, अभी कोई बाय नहीं। हाँ आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 4 बेटे आपके लिए होमवर्क में होगा। डन, यस और नो? हाँ बेटे संडे को टेस्ट होगा आपका। हाँ संडे को टेस्ट के बारे में बताना था सर। वही हार्ट किसी और को भेजना होगा सर, किसी को पता नहीं क्या करते हैं नालायक आजकल के लड़के हैं, पता नहीं कहाँ का इनका ध्यान लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में होगा। आगे चलो बेटे। हाँ सर आगे क्या करना है बेटे, आपका संडे को टेस्ट होने वाला है। सबसे पहली बात बेटे आपका संडे को होगा एक टेस्ट, ठीक है ना। टेस्ट के अंदर क्या क्या कवर होगा? जर्नल एंट्री होगी, लेजर पोस्टिंग होगी, ट्रायल बैलेंस होगा, कैश बुक होगा, सब्सिडरी बुक भी बेटे आपके इसी टेस्ट के अंदर कवर होगा। और सब्सिडरी बुक के साथ साथ बेटे BRSB आपके इसी टेस्ट के अंदर कवर होगा। डन? अरे क्लियर है? यस सर। लेकिन बेटे संडे के टेस्ट के लिए मुझे एक बार सैटरडे को याद ज़रूर दिला देना। संडे के टेस्ट के लिए एक बार बेटे मुझे सैटरडे को याद दिला देना कि कल संडे है सर, कल टेस्ट का टाइम बता दो, ठीक है ना। एक बार बेटे सैटरडे को मुझे याद दिला देना। ठीक है सर, ओके चलो बेटे बाय बाय, कल मिलेंगे बेटे। वर्षा बेटे, उत्कर्ष बेटे, जो भी डाउट होगा बेटे अब कल पूछ लेना। अपनी हालत बैंड हो चुकी है सुबह से पढ़ाते पढ़ाते बेटे। सुबह कंटिन्यूसली 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ। अब बेटे अपन पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। नाउ आई हैव टू टेक माई एनर्जी, और मेरी एनर्जी आएगी बेटे बास्केटबॉल ग्राउंड में। तो अब मैं बास्केटबॉल जाके खेलूँगा, उसके बाद ही बेटे मैं किसी काम करने के लायक होऊंगा। तब तक के लिए बेटे बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। नितिन सर आए हैं? अबे नितिन सर हैं क्या क्लास में? रुको 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 रुको, कहाँ है नितिन सर? नहीं है नितिन सर, भक्त नालायक बेवकूफ बना रहा है। व्हाट इज IP? IP नहीं है वो LP है, लेजर पोस्टिंग। चलो बेटे बाय बाय। बेटे सिलेबस आपका 15 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। गरिमा योर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड बाय 15 अक्टूबर।